बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। आज हम बना रहे हैं घर की ख़ास सब्ज़ी मज़ेदार भिंडियाँ। हल्की मसालेदार खुशबूदार बिल्कुल देसी अंदाज में सादा सा खाना, लेकिन जायका ऐसा कि बार बार खाने को दिल करे। जो लोग सादगी और जायका पसंद करते हैं, इनके लिए तो बेहतरीन रेसिपी है। ये ऐसी रेसिपी है जो भिंडी खाने का शौक़ नहीं रखता, वो भी बार बार मांगेगा। भिंडी डबल फ्लेवर के साथ सबसे पहले तो काम होता है भिंडी को धोना और इसको खुश्क करना। इसके बाद इनकी कटिंग की जाती है। अगर हम भिंडियाँ खुश्क नहीं करेंगे और गीली भिंडी को कटिंग कर लेंगे तो हमारी जो भिंडियाँ वो चिपचिप हो जाएंगी, चिपचिपी हो जाएंगी और हमारे हाथों को भी लेस लगेगी। पंखे के नीचे कर लें, टॉवल से कर लें, किसी चीज़ से भी खुश्क कर लें। और खुश्क करने के बाद मैंने इनको दरमियान से कट लगा लिए ताकि कोई अंदर से ख़राब ना हो। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि भिंडियाँ जो बाहर से अच्छी खासी होती हैं लेकिन अंदर से वो ख़राब होती हैं, इसलिए इनको कट करके देख लेना चाहिए। जो भी सब्ज़ी हो उसको अच्छी तरह उन पे अच्छी तरह नज़र डाल लेनी चाहिए ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना हो। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। खुद भी करें और बच्चों को भी ये समझाएं कि ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने 1 कप के करीब लिया बेसन को मैंने छान कर लिया और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया। हाफ़ टी स्पून से कम मैंने ली कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून से ही कम मैंने ली सुरख पिसी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने ली हल्दी पाउडर। इस सारे मसालों को हमने बेसन में कर देना मिक्स अच्छे से, ताकि जो सारी भिंडियाँ इनको अच्छे से लगाया जा सके। अब ये सारा हमने फैला के भिंडियों के ऊपर फैला देना है और इनकी मिक्सिंग करनी है, अच्छे तरीके से मिक्स करनी है ताकि जो मसाला बेसन भरा ना वो सारी भिंडियों को अच्छे से लग जाए। इनको मिक्स करने के बाद अब एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है अनारदाना मैंने मोटा मोटा कूट लिया। उसको ये 1 चम्मच के करीब है, इसको मैंने धोकर अच्छी तरह कूट लिया। अब मैंने इसको भी इस भिंडियों को लगा देना ताकि इसके फ्लेवर में मज़ीद इजाफा हो जाए। यकीन माने ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनेगी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। भिंडियाँ खुश्क थी इसलिए इनके साथ बेसन चिपका नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम पानी का छट्टा लगाएंगे ताकि भिंडियों के साथ जो बेसन का मसाला लगा है वो इसके साथ अच्छे से चिपक जाए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, सिर्फ छट्टा ही लगाना है। अब इस थोड़ा सा और डालूँगी मैं इसके ऊपर पानी। इस तरह हमने छट्टा, इससे ज़्यादा हमने पानी नहीं लगाना। इस तरह इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है। मसाला लगाने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन में मैंने ऑयल गरम रख दिया है। ऑयल को हमने गरम ही रखना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालनी। एक भिंडी को उठाकर हमने ऑयल में शामिल करनी है। इकट्ठी भिंडियाँ हमने पकड़ के नहीं डाल देनी, वरना वो चिपक जाएंगी और अच्छे से क्रिस्पी भी नहीं होंगी, ना ब्राउन होंगी ना क्रिस्पी होंगी, ना इन पे कलर आएगा। यकीन माने ये इतने मज़े की बनती हैं कि हर घर में ही ये इशू होता है कि कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जो सब्ज़ी से दूर भागता है। अगर भिंडी के मामले में देखा जाए तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो वो भी मांग कर खाएगा। ये इतनी मज़े की बनेगी और ना खाने वाले भी फरमाइश करके बनवाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त और खुशबूदार बनेगी। अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आसान और झटपट बनने वाली नई से नई वीडियो आप तक पहुंचे। और साथ ही वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर हमारी हौसला अफजाई के लिए कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों में करें, अपने अजीज़ों में करें। और ये बातों बातों में कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और हमारी भिंडियाँ जो फ्राई हो चुकी हैं और बहुत ही खस्ता सी बन चुकी हैं और नहायत ही देखने में मज़े की लग रही हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये फ्राई की हुई भिंडियाँ कैसी लगी। अब शुरू करते हैं अगला स्टेप ताकि इस रेसिपी को कंप्लीट किया जा सके। मैंने वही ऑयल लिया जिसमें मैंने भिंडियाँ फ्राई की थी, उसी में मैंने 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया। उसको ब्राउन करना है हल्का सा। उसके बाद मैंने 2 बड़े टमाटर थे उनको चॉप कर लिया था, उनको भी हमने भून लेना अच्छे से। ज़्यादा हमने बुनाई नहीं इसकी करनी, इसका यही तो काम आसान है कि इसकी बुनाई करनी नहीं पड़नी और ये बहुत जल्दी और झटपट बन जाएंगी। बस यहाँ तक हमने इतना सा काम करना है। इसके बाद हमने प्याज 4 से 5 अदर प्याज लेकर मैंने उनकी कटिंग कर ली थी, वो शामिल करने। लेकिन उससे पहले हम शामिल करेंगे कुछ मसाले। हाफ़ टी स्पून हल्दी और छोटा चम्मच ही हमने जितना बेसन में शामिल किया था ना उतनी ही मिकदार में हम ये वाले मसाले भी इसमें शामिल करेंगे ताकि वो बेसन के मसाले थे और ये जो मसाले हमने प्याज बनाना उसके हिसाब से मसाले हमने शामिल कर लिए। इन सारे मसालों को मिलाकर ये छोटा छोटा चम्मच ही हुआ है, ज़्यादा मसाले नहीं हुए।
थोड़ा सा भूनने के बाद अब हमने शामिल कर देना इसमें प्याज इस तरह की कटिंग करनी है हमने प्याज। अगर हमने बारीक कटिंग की है तो वो जो प्याज अगर हम उसको ब्राउन करेंगे या हल्का सा हम इनको सोते करेंगे तो वो जब हम भिंडियों में शामिल करेंगे ना, भिंडियों में, तो ये चिपक जाएंगे उनके साथ। और भिंडियों में प्याज चिपका हुआ अच्छा नहीं लगता, वो अलहदा भिंडी हो, अलहदा प्याज हो, तभी भिंडियाँ जो ना मज़े की और देखने में भी अच्छी लगती हैं। भूनने का तो इसका काम ही नहीं है, बस हमने इसको ज़रा प्याज को सोते करना है, ये ज़रा सा नरम हो जाएगा फिर हमने इसमें ना भिंडियाँ शामिल कर देनी है। ये देखें इतनी मज़े की रेसिपी और इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी है, इतनी मज़े की बनेगी कि आप भी हैरान हो जाएंगी कि वाकई ये इतनी जायकेदार बनी है डबल फ्लेवर के साथ। अब 2-3 मिनट प्याज को भूनने के बाद मैंने शामिल कर दिया फ्राई की हुई भिंडियाँ। अब इनको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। इतनी अच्छे की बात नहीं है, यकीन माने ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की बनी थी ना। उसके बाद मैंने 3 से 4 डबल फ्लेवर के साथ, ये वही बात हुई ना कि भिंडी में बेसन डालें और कमाल देखें, और वाकई कमाल हो गया। आप इसी तरीके से फॉलो करके बनाएंगी तो वाकई आपको पता चलेगा कि वाकई ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की भिंडी बनी है। जो नहीं भी खाता ना वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा। अब हमने 10 मिनट के लिए इसको दम पर रख देना ताकि भिंडी और मसाले का फ्लेवर एक हो जाए। ये 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार भिंडियाँ सब्ज़ी। सादगी में छुपा हुआ सा जायका, घर के खाने की खुशबू ही कुछ और होती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाइए। खुश रहें, आबाद रहें और सेहतमंद खाना खाएं। मैं आपके लिए दुआ गो, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।